हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी भाषा ज्ञान में। मैं अलका आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 6 हिंदी वसंत की पुस्तक से पाठ 5 जिसका नाम है अक्षरों का महत्व, जो कि गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पाठ है इसमें अक्षरों की खोज के बारे में बताया गया है कि अक्षरों से पहले मनुष्य किस तरह से काम करता था और अक्षरों के खोज के बाद उसने किस तरह से काम करना शुरू किया। तो चलते हैं हम अपने पाठ की ओर। दुनिया में सभी तरह की पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। अक्षर हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। अक्षरों के बिना हम इस दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने ही की है। धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। करोड़ों साल तक पृथ्वी पर केवल जानवरों व वनस्पतियों का ही राज रहा। लगभग 5 लाख साल पहले मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य ने विकास करना शुरू किया। 10,000 साल पहले आदमियों ने गांव बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। तांबे और कांसे के भी औजार बनाए गए। चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव व्यक्त करना शुरू किया। काफी समय बाद आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज लगभग 6,000 साल पहले हुई। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। मनुष्य अपने विचारों व हिसाब किताब को लिखने लगा और वह सभ्य कहा जाने लगा। मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। इससे पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहा जाता था। अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं कर पाता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। अक्षर की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षर की खोज के बाद मनुष्य के विकास में तेजी आई। तो चलिए, ये तो था हमारा पाठ का सारांश। इसके बाद चलते हैं हम अपने पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो निबंध से जो क्वेश्चंस हैं, तो उनमें पहला प्रश्न है हमारा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो उत्तर है हमारा, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जब आदमी ने अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। दूसरा प्रश्न है हमारा, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो देखिए, हमारा उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6,000 साल पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो उत्तर है हमारा, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है वो अनुमान और कल्पना पर आधारित है। तो प्रश्न हमारा क्या है, पुराने जमाने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ।
देखिए ये जो हमारा प्रश्न है ये अनुमान और कल्पना पर आधारित है। इसका आंसर क्या हो सकता है, तो ये हम अपने तरीके से सोच सकते हैं। देखिए चलते हैं, देखते हैं कि इसका उत्तर क्या क्या हो सकता है। पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था। उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें यह भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। वे ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने जमाने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि भाषा की बात पर आधारित है। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। आदि मतलब आरंभ। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके, और ये जो नीचे लिखे शब्द हैं इनमें से उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। तो आपको क्या करना है कि जो भी शब्द दिए गए, शब्द हमारे कौन से हैं? असफल, अदृश्य। शब्द हमारे कौन कौन से हैं? असफल, अदृश्य, अनुचित, अनावश्यक, अपरिचित, अनिच्छा। यही है ना। तो पहला देखिए हमारा है असफल। असफल में उपसर्ग कौन से हमारा? आ, और मूल शब्द हमारा है सफल। इसका अर्थ क्या? अब जब जो सफल शब्द है, सफल शब्द का अर्थ है कामयाब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अदृश्य। अदृश्य में देखिए हमारा जो उपसर्ग है वो आ है, मूल शब्द दृश्य है, और इसका अर्थ है दृश्य। दृश्य का अर्थ है जो दिखाई दे, मतलब दिखाई देने वाला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अनुचित। देखिए अनुचित में उपसर्ग हमारा होगा अन। उचित हमारा मूल शब्द है, और उचित, उचित का अर्थ है सही। नेक्स्ट है हमारा अनावश्यक। अनावश्यक, अनावश्यक में उपसर्ग है हमारा अन। मूल शब्द होगा आवश्यक, अर्थ होगा जरूरी। नेक्स्ट है हमारा अपरिचित। अपरिचित में उपसर्ग है हमारा अ। मूल शब्द होगा परिचित, और अर्थ होगा, परिचित का अर्थ होता है जाना पहचाना। नेक्स्ट है अनिच्छा। अनिच्छा में उपसर्ग हमारा अन। मूल शब्द है इच्छा, और अर्थ है चाह या अभिलाषा। तो ये तो था हमारा पाठ अक्षरों का महत्व, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।